बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं वह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की निशानी क्या है। उर्दू में अगर कोई फिक्रा लिखा हो तो हमें कैसे पता चलेगा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसकी निशानी है कि उर्दू के आखिर में, उर्दू के फिक्रात के आखिर में अलिफ छोटिए या बड़िए आता है, या ता था, ती थी या ते थे वगैरह आता है। मसलन उसने अपना काम खत्म किया। उर्दू के फिक्र के आखिर में क्या आ रहा है? अलिफ। तो फिक्रा कौन सा हुआ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है जी। इस तरह के फिक्रात जो हैं ये पास्ट इंडेफिनिट में फॉल करते हैं। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करना है? स्ट्रक्चर हमने पहले भी डिस्कस किया है। फिक्रे का सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, वर्ब फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ठीक है जी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें, इसके सिंपल सेंटेंसेस में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं सिंपल सेंटेंसेस में, और इसके सिंपल सेंटेंसेस में आप किसी भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। हमने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट ये दो ऐसे टेंसेस हैं जिसके सिंपल सेंटेंसेस में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में आप किसी भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसके सिंपल सेंटेंसेस को, पॉजिटिव को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और एंड पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिक्रा आपका क्या आ जाएगा? फिक्रा ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। उसने अपना काम खत्म किया, सब्जेक्ट ही। ठीक है जी। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या? खत्म करना, फिनिश। सेकंड फॉर्म लगानी, फिनिश्ड। ही फिनिश्ड अपना काम, हिज वर्क। हिज वर्क, हिज टास्क, जो मर्जी कह लें। ठीक है जी। उसने अपना काम खत्म किया, ही फिनिश्ड हिज वर्क। या एक और मिसाल लें, हमने फूल तोड़े। एंड पे बड़ी ये है तो क्या है जी? ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर वही, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या? हमने, वी। वर्ब क्या है? तोड़ना, फूल तोड़ना, यानी कि प्लक। सेकंड फॉर्म लगानी, प्लक। वी प्लक द फ्लावर्स। सेंटेंस क्या हो गया? ट्रांसलेट। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और एंड पे ऑब्जेक्ट और एंड पे फुल स्टॉप लगाएंगे। ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस में नेगेटिविटी होती है। मसलन हमने कार नहीं चलाई। ठीक है जी। उसने मेरी मदद ना की। नेगेटिविटी है। ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सिंपल सेंटेंसेस को आप लिखते थे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंसेस थे। जब आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रात को नेगेटिव करना है, नेगेटिव करने के लिए आप सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। ठीक है जी। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। इस फिक्रे में एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड। सब सब्जेक्ट के साथ ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर, प्लूरल, सबके साथ क्या आता है? डिड ही आता है। यानी कि इस फिक्रे का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट। ये याद रखें, जब फिक्रे में डिड आएगा तो आपने जो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है इसको आप कन्वर्ट कर देंगे किसमें जी? फर्स्ट फॉर्म में। कब करेंगे? जब फिक्रे में डिड आए, चाहे नेगेटिव में हो, चाहे इंट्रोगेटिव में हो, सवालिया में हो, मनफी में हो, फिक्रे में जहां पे भी डिड आ गया आप क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है जी। अब देखते हैं, हमने कार नहीं चलाई, वी, सब्जेक्ट प्लस क्या आना है? डिड प्लस नॉट। क्यों? क्योंकि नेगेटिव है। वी डिड नॉट, वर्ब क्या है? चलाना, ड्राइव।
या वैसे हम पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगाते हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि फिक्रे में डिड आ गया, हमने कहा डिड आएगा तो आप सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। वी डिड नॉट ड्राइव द कार, उसने मेरी मदद ना की। ही प्लस डिड प्लस नॉट, क्योंकि नेगेटिव है डिड नॉट आएगा। ही डिड नॉट, वर्ब क्या, मदद करना, सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे फर्स्ट लगाएंगे, क्यों? क्योंकि डिड आ गया, हमने कहा डिड फिक्रे में आए, आप सेकंड को फर्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। ही डिड नॉट हेल्प मी, सेंटेंस आपका ट्रांसलेट हो गया। ठीक है जी। अब देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फिक्रात। मिसाल के तौर पे, क्या उसने दरवाजा बंद किया? क्या तुमने किताब पढ़ी? एंड पे क्वेश्चन मार्क, सवालिया फिक्रा है, फिक्रे क्या स्टार्ट में क्या है, सवाल किया जा रहा है। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब को उठा के फिक्रे के स्टार्ट में लिख देंगे। इसको हेल्पिंग वर्ब को, डिड को उठा के, प्लस सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है। हेल्पिंग वर्ब से मुराद क्या है? यानी कि हमने इस टेंस में डिड का इस्तेमाल किया और हमने कहा डिड आता है तो आप फर्स्ट सेकंड को फर्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। सवालिया फिक्रे के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड पे क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, और एंड पे क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाएंगे। ठीक है जी, स्ट्रक्चर क्लियर है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। ट्रांसलेट करते हैं, क्या उसने दरवाजा बंद किया? सबसे पहले क्या लिखेंगे? डिड, फिर सब्जेक्ट डिड ही, फिर क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बंद करना, क्लोज, डिड ही क्लोज द डोर, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है जी। क्या तुमने किताब पढ़ी? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट डिड यू, वर्ब क्या है? पढ़ना, डिड यू रीड, एंड ऑब्जेक्ट द बुक, डिड यू रीड द बुक, एंड पे क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस क्या होगा? ट्रांसलेट हो गया। सबसे पहले डिड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड पे ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे आप। अब देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव फिक्रात को ट्रांसलेट कैसे करते हैं। डबल इंट्रोगेटिव ऐसे सेंटेंसेस जिनमें WH वाला वर्ड आए, व्हेन, वेयर, व्हाई, क्यों, कब, कैसे, इस तरह के अल्फाज अगर फिक्रे में आएंगे तो उनको ट्रांसलेट करने का क्या तरीका है। मिसाल के तौर पे, तुमने दरवाजा बंद क्यों किया? तुम लाहौर कब गए? ठीक है जी। कब, क्यों, कैसे, इस तरह के अगर वर्ड्स आएंगे तो उनको डबल इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर जो होता है, वो स्ट्रक्चर क्या होता है जी? कि सबसे पहले आप WH वाले वर्ड को ट्रांसलेट करते हैं। कब हुआ तो व्हेन, क्यों हुआ तो व्हाई। ठीक है जी, WH वाला वर्ड, फिर इसके फौरन बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब से मुराद क्या है? डिड लिखेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले WH वाला वर्ड लिखेंगे, फिर डिड लिखेंगे, फिर बाकी फिक्रा जैसे आप ट्रांसलेट करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड नहीं लगाएंगे यहाँ पे भी, क्यों? क्योंकि आप डिड का इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड पे ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सवालिया फिक्रा है। ठीक है जी, सबसे पहले WH वाला वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाएं। क्लियर है स्ट्रक्चर? अब ट्रांसलेट करके देखते हैं। तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? क्यों के लिए आप क्या करेंगे? वाई, WH वाला वर्ड आ गया, फिर क्या करेंगे? डिड। ठीक है, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? तुम, वाई डिड यू, वर्ब बंद करना, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्लोज, फिर ऑब्जेक्ट द डोर, वाई डिड यू क्लोज द ड्रोर। फिक्रा आपका ट्रांसलेट हो गया।
नेक्स्ट है तुम लाहौर कब गए, कब के लिए व्हेन, व्हेन WH वाला वर्ड आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, व्हेन डिड, फिर सब्जेक्ट यू, वर्ब जाना गए यानी कि, तो क्या करेंगे फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे क्योंकि डिड आ गया, सेकंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। व्हेन डिड यू गो टू लाहौर एंड पे क्वेश्चन मार्क, फिक्रा क्या हो गया जी, ट्रांसलेट हो गया। ठीक है जी, ये था पास्ट इंडेफिनिट, इसके सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।